बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि फाइलर बनना चाहिए, एनटीएन बनवाना चाहिए और बंदे को फाइलर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। देखिए, फाइलर बनने के फायदे हैं, नुकसानात तो हैं ही नहीं। फायदा है बस। आप कहते हो टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने में हरज क्या है? वैसे वकला, आप कोई भी काम जो है ना वो ऐसा नहीं है कि खुद ही जाके सारा कुछ आप बड़े इंटेलिजेंट नहीं। इस काम के लिए वकला है ना, वकला की सर्विसेज लें, आपका एनटीएन भी बनेगा, आपको वो फाइलर करके आपकी रिटर्न भी सबमिट करेंगे। वकला जो आपकी रिटर्न जमा करते हैं ना, तो वो कम ही टैक्स देना पड़ता है, देते हैं वकला भी टैक्स, लेकिन वो किसी हद तक वो इस तरह का एडजस्टमेंट करते हैं अच्छे तरीके से कि आपको पूरे अखराजात आपके निकालते हैं। आपकी इनकम तो हुई, लेकिन इस इनकम होने पे आपके अखराजात बहुत सारे हो गए हैं। वो इतने सारे अखराजात बना देते हैं, एंड पे पता चलता है कि बचत कोई भी नहीं हुई, तो वही फिर आपको नॉमिनल सा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं फाइलर बनने के। मिसाल के तौर पर, आप कोई गाड़ी लेते हो तो फाइलर का टैक्स और है, नॉन फाइलर का और है। फाइलर को टैक्स कम पड़ता है गाड़ी लेने पे, अगरचे वो भी ढेर सारा है। आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, आपको पता है एक 3% पड़ता है, एक 6% पड़ता है, एक 10% पड़ जाता है। तो ये 3% किसको पड़ता है? फाइलर को। एक होता है लेट फाइलर, वो मौके पे जाके फाइलर बनने का याद आता है कि प्रॉपर्टी लेने लगा हूं तो मैं जनाब फाइलर बन जाऊं, ऐसे बंदे को 6% पड़ता है। और जो लेट फाइलर है 6% पड़ता है, नॉन फाइलर 12%, 10%, इस तरह टैक्स ढेर सारे पैसे ज़ाया होते हैं। इतने पैसे जितने आपको ये एक ही दफ़ा में देने पड़ गए रजिस्ट्री पे, इतने हो सकता है वकील ना लेता जो आपका एनटीएन बना के आपको फाइलर करके फिर आपकी रिटर्न सबमिट करता। वो थोड़े लेता पैसे, आपकी बचत ज़्यादा होती। एनटीएन बनवाने में, फाइलर होने में और रिटर्न जमा करवाने में आपका नफ़ा ही होता है। आपको मुख्तलिफ मामलात के अंदर रियायत ही मिलती है। गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस के ऊपर छूट, गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर टैक्स लगाया हुआ है। कोई भी चीज़ आप कोई भी काम करते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, कोई बेचते हो, उस पे टैक्स लगा हुआ है। तो जब आप फाइलर होते हो तो आपको टैक्स में छूट मिलती है, रियायत देती है। अगरचे गवर्नमेंट की नीयत ये होती है कि रियायत देते हैं तो लोग टैक्स नेट में आएंगे, लेकिन एट द एंड फायदा ही होता है। जो वकला के साथ एलओए रखता है ना बंदा, वकला के जरिए अपनी रिटर्न सबमिट करता है, तो वो फिर बड़े उनके पास फार्मूले होते हैं, कानून के ऐसे ऐसे सेक्शन होते हैं, वो लगा के तो आपको पूरी पूरी बचत वो देते हैं। मिसाल के तौर पर, पिछले दिनों मेरे भाई हैं एक, उन्होंने प्लॉट लेना था, तो वो थे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, यानी बैरून मुल्क रहते थे। बैरून मुल्क वाले बंदे को कानून ये कहता है कि आपने जनाब टैक्स देना है कम। कितना कम? जिस तरह एक फाइलर बंदा है, वो अगरचे फाइलर नहीं थे, लेकिन इसके बाद उनका फाइलर वाला स्टेटस होता है जो नॉन रेजिडेंट बैरून मुल्क वाले हैं उनके लिए। उसका भी एक प्रोसीजर है, बहरहाल वो अडॉप्ट करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो वो फिर वेरिफिकेशन करके तो कमिश्नर साहब वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है, ये बंदा वाकई नॉन रेजिडेंट है, बैरून मुल्क रहता है, तो फिर आपको टैक्स में ठीक ठाक छूट होती है। मिसाल के तौर पे आपने 6 लाख टैक्स पे करना है तो आपको 3 लाख पे करना पड़ता, 3 लाख रुपए की बचत होगी। तो बताएगा कौन? वकला। आम बंदे को कहाँ पता होगा ये टेक्निकलिटीज, उसको पता अच्छा जी आप लेट फाइलर हो। आम तौर पे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है बैरून मुल्क वाले बंदे ने, तो वो खुद से खरीदेगा। अच्छा जी, कॉमन मैन कहेगा आप सर जी अभी आपको हम ना एनटीएन बना के आपको फाइलर लेट फाइलर कर, लेट फाइलर हो गया तो उसको जनाब 6% टैक्स पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वकील के पास जाओगे तो वकील आपको बताएगा नहीं, लेट फाइलर नहीं, आप सर फाइलर के स्टेटस में ले आता हूँ क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बैरून मुल्क में आप रहते हैं। तो वो आपको फाइलर करके, लेट फाइलर करके, तो आपको फाइलर की कैटेगरी में ले आएगा, क्योंकि कानून कहता है कि जो बंदा बैरून मुल्क रहता है उसको फाइलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आपके ढेर सारे पैसे बच सकते हैं। लेकिन कंसल्ट किया करें, कोई भी काम करने से पहले वकील साहब से कंसल्ट किया करें, ताकि वो आपकी कानूनी रहनुमाई करें कि कहाँ कहाँ आपकी बचत हो सकती है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए और कोशिश करें कि एनटीएन भी बनवाएं और फाइलर भी बने। थैंक यू वेरी मच।